हाँ जी। हेलो स्टूडेंट्स, तो एचसीएफ एलसीएम चैप्टर हम पढ़ रहे थे और एचसीएफ मैंने आपको पढ़ा दिया था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। होपफुली सभी ने रिवाइज कर लिया होगा। ठीक है, अब हमने नया हमारा जो कंसेप्ट है, एक एचसीएफ था, दूसरा क्या है, एलसीएम है। तो अब हमने एलसीएम स्टार्ट करना है। ठीक है, एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम हमारा होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम हमारा क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब सबसे छोटा मल्टीपल जो सभी वैल्यू से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ देखो 12, 15, 20। ठीक है, हमें इन तीन नंबर से क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। ठीक है, सबसे पहले देखो इसके अलग अलग होते हैं मेथड निकालने के। सबसे पहला जो मेथड मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है, वो सबसे पहला मेथड कौन सा है? टेबल मेथड। ठीक है, सबसे पहला मेथड हमारा कौन सा है? टेबल मेथड। अगर आपको टेबल्स काफ़ी अच्छे से आते हैं तो विद इन द टेबल जो आपकी रेंज में है उनको आप ओरली बना सकते हो, उनको लिखने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि सभी बच्चों ने बचपन में वो वाला सीखा होगा मेथड, जीसस क्राइस्ट के साइन वाला। ठीक है, बनाया हुआ ना सभी ने, जीसस क्राइस्ट के साइन बना के हम एलसीएम निकाल लेते थे। ठीक है, वो हमारा तीसरा मेथड है। थर्ड मेथड हम उसको प्रेफर करेंगे। ठीक है, दो मेथड पहले मैं आपको सिखाऊंगा, फिर उसके बाद अगर आपको कोई फिर भी दिक्कत रहती है तो फिर तीसरा मेथड भी हम फॉलो कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब देखो टेबल मेथड हमारा सबसे फास्ट मेथड है। अगर हम ये लगा पाएंगे तो हम जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो 12, 15, 20 आपने देखना जितने भी आपको नंबर दे रखे हैं उसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? उसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा हमारे पास है? 20। तो सबसे बड़े नंबर का आप टेबल रन करोगे अपने माइंड में। 21 ज़ा 20, 22 ज़ा 40, 23 ज़ा 60, 24 ज़ा 80, ये आपने ऐसे रन करना है। और आप ये देखोगे कहाँ पे 20 के टेबल में बाकी दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करती हैं। ठीक है, जैसे स्टार्ट करते हैं 21 ज़ा 20। क्या 20 12 से डिवाइड होता है? नहीं होता। क्या 20 15 से डिवाइड होता है? नहीं होता। तो 20 मेरा एलसीएम नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं 22 ज़ा 40। क्या 40 12 से डिवाइड होता है? नहीं होता। क्या 15 से डिवाइड होता है? नहीं होता। तो 40 भी एलसीएम नहीं है। आगे चलो 23 ज़ा 60। क्या 60 12 से डिवाइड होता है? यस होता है। क्या 60 15 से डिवाइड होता है? यस होता है। तो 60 हमारा क्या हो गया? एलसीएम। ठीक है, तो 60 हमारा ये क्या है? सबसे छोटा ऐसा मल्टीपल है जो 12, 15 और 20 तीनों से क्या होता है? डिवाइड होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? देखो यहाँ पे जैसे मैं 20 लिखूंगा, आप 20 का टेबल चल रहे हो, 20, 22 ज़ा 40, 60, 80, 100, 120 ऐसे चलता रहेगा। अगर हम 15 का टेबल लिखेंगे, 15 दूनी 30, 45, 60, 75, 90 ऐसे चलता रहेगा। और अगर मैं 12 का टेबल लिखूंगा, 12, 24, 36, 48, 60, 72 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो अब हमने देखना लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल जो तीनों के उसमें आ रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 60 हमारे पास यहाँ पे भी आ रहा है, 60 हमारे पास यहाँ पे भी आ रहा है और 60 हमारे पास यहाँ पे भी आ रहा है। तो 60 क्या है? ऐसा सबसे छोटा मल्टीपल है जो 20 से भी डिवाइड हो रहा है, 15 से भी डिवाइड हो रहा है और 12 से डिवाइड हो रहा है। तो 60 हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम। ठीक है, तो ये काम जो हमने लिखा ये ऐसे लिख के नहीं करना है हमने। ठीक है, इस काम को हमने ओरली ही समझना है। देखिए चलो और एग्जाम्पल देखते हैं, फिर थोड़ा सा और क्लियर होगा। 8, 12, 15। ठीक है, 8, 12, 15 बताओ क्या बनेगा? 8, 12, 15। अब हम 15 का टेबल चलाएंगे। 15 1 ज़ा 15 नहीं डिवाइड हो रहा, 15 2 ज़ा 30 नहीं हो रहा, 45 नहीं हो रहा, 60 नहीं हो रहा, 75 नहीं हो रहा, 90 नहीं हो रहा। ठीक है, कहाँ पे हो रहा है? 120 पे जाके हो रहा है। ठीक है, तो 120 हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम। ठीक है, थोड़े टेबल्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए, तभी तो हम जल्दी कर पाएंगे। अब अगर 8, 12, 15 का टेबल भी नहीं पता कर पाओगे तो फिर कैसे करेंगे क्वेश्चंस को? ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो 8, 15 और 12 का हमने एलसीएम दिया था, कितना आ गया? 120। कैसे किया? 15 का टेबल चलाया हमने, 15 का टेबल चलाया और चेक किया कि कहाँ पे वो उसको क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। तो कहाँ पे डिवाइड करेगा? 120 पे सारे डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, चलो एक थोड़ा सा आसान लेते हैं आप पहले। 8, 12 और 16। चलो बताओ 8, 12, 16 का क्या बनेगा? हाँ जी, 8, 12 और 16। 16 का टेबल चलाएंगे ना मन में। 16 1 ज़ा 16, 8 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 12 से नहीं हो रहा। 16 2 ज़ा 32, 8 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 12 से नहीं हो रहा। 16 3 ज़ा 48, तो 48 जो मेरा है 8 से भी हो रहा है, 12 से भी हो रहा है और 16 से भी हो रहा है। तो 48 हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा।
हाँ जी, बात समझ में आ गई होगी सभी को यहाँ तक कैसे करना है। ठीक है, कि जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसका आप टेबल माइंड में रन करोगे और ये चेक करोगे बाकी इस वैल्यूज़ को कहाँ पे डिवाइड करती हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, ये तो था टेबल मेथड। अब देखो जैसे अगर इसी में कोई बड़ा नंबर लिख दिया जाए, ठीक है, जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे 32, 16, 24। ठीक है, इसका निकालना भी कोई मुश्किल नहीं है टेबल से, लेकिन अगर किसी बच्चे को लगता है कि भाई उसको तो 32 का टेबल आएगा नहीं तो वो कैसे करेगा। ठीक है, तो अब फिर उसके लिए अब हमने एक मेथड और सीखना है। ठीक है, ये हमारा होता है फैक्टर मेथड। हमें क्या करने होते हैं, नंबर्स के क्या बनाने होते हैं, फैक्टर्स बनाने होते हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स बना के हम देखते हैं। ठीक है, तो सेकंड मेथड हमारा कौन सा होता है, फैक्टर्स मेथड। जैसे वैसे तो देखो मैं इसका 32 का अगर मैं टेबल चलाऊंगा ना, 32 वन 32, 16 से हो रहा है 24 से नहीं हो रहा, 32 का 64, 16 से हो रहा है 24 से नहीं हो रहा, 32 3 96, 96 16 से भी हो रहा है 24 से हो रहा है, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो मैं क्या करना होता है, फैक्टर्स बनाने होते हैं। ठीक है, 32 को अगर मैं फैक्टर देगा 32 तो सारा का सारा 2 पे चला जाएगा, 2⁵ फैक्टर देगा। 16 भी क्या देगा हमें, 2⁴ देगा। 24 हमें क्या देगा, 2⁵3 इंटू 3। 2⁵3 8 होता है ना, 8 के 24 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे फैक्टर्स बनाने भी आपको आने चाहिए, कि आपको पता होना चाहिए कैसे फैक्टर बनेंगे। ठीक है, अब देखो एलसीएम में होता क्या है, एलसीएम में क्या होता है, जितने भी डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं ना वो आपको सारे लेने होते हैं। जितने भी डिफरेंट फैक्टर्स होंगे वो आपको सारे लेने हैं। जैसे हमारे पास एक तो 2 वाला फैक्टर है सभी में, और एक कौन सा फैक्टर है, 3 वाला फैक्टर है। ठीक है, जितने भी डिफरेंट फैक्टर्स हैं वो आप सारे लोगे। साथ में आपने जो पावर लेनी होती है वो हाईएस्ट वाली पावर लेनी होती है। एलसीएम में पावर जो हम लेते हैं वो कौन सी पावर लेते हैं, हाईएस्ट वाली पावर। एचसीएफ में मैंने आपको सिखाया था कि पावर हम कौन सी लेते हैं, लोवेस्ट वाली पावर, और एलसीएम में हम कौन सी पावर लेते हैं, हाईएस्ट वाली पावर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 की पावर 3 भी है, 4 भी है और 5 भी है, तो आप हाईएस्ट पावर लोगे कितनी, 2⁵5। तो 2⁵5 कितना होता है, 32, तो 32 इंटू 3, तो आंसर कितना हो जाएगा, 96। हाँ जी, बात समझ में आ गई कि कैसे करना है। या तो हम क्या कर सकते हैं कि सभी नंबर्स के फैक्टर्स निकाल सकते हैं अलग अलग, और हमें क्या देखने होते हैं, पावर देखने होते हैं। जितने भी डिफरेंट फैक्टर हैं वो तो सारे लेने ही हैं, जितने भी डिफरेंट फैक्टर्स होंगे वो तो सारे लेने ही हैं, और पावर आपने कौन से लेने होते हैं, हाईएस्ट वाले। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ना जहाँ तक मुझे जो मैंने ऑब्जर्व किया है, बच्चे यहाँ पे इस फैक्टर वाले मेथड में ना कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, उसको इसमें टाइम थोड़ा क्या लग जाता है, ज़्यादा लग जाता है। तो मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करता कि फैक्टर मेथड फॉलो किया जाए। ठीक है, इसी को हम देखो कैसे कर सकते हैं, जैसे जो हमने पीछे सीखा उसी का अब मैं आपको यहाँ पे यूज़ सिखाता हूँ। ठीक है, अगर कोई फैक्टर बना सकता है, जल्दी जल्दी फैक्टर बना सकता है तो वो उसका यूज़ कर ले। ठीक है, अदरवाइज मैं आपको देखो एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है, कि जैसे 3 नंबर्स हैं। ठीक है, आपको क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो आप देखो अगर आप तीनों नंबर को एक साथ नहीं चला सकते, ठीक है, आपको जो जो आसान नंबर लग रहे हो ना उसका आप एलसीएम निकाल लो। जैसे 32 और 16 का एलसीएम निकाल लो। अब 32 और 16 का एलसीएम कितना होगा, 32, तो इन 2 नंबर्स के लिए तो काम हो गया। अब 24 रह गया। अब आप देखो 24 के अंदर इसका हाईएस्ट फैक्टर कौन सा आ रहा है, 24 और 32 के अंदर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, 8 है, तो वो तो ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे है ही है ना, तो उसको तो लेने की जरूरत नहीं है। बचा क्या, 3, तो आंसर हो जाएगा 96। 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 3 लिख सकते हैं ना। 8 तो मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी है ही है ना 32 के अंदर, तो उसको तो लेने की जरूरत नहीं है। तो फैक्टर कौन सा बचा है, 3, तो 32 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 96। बात समझ में आई, मैंने क्या बताया कि आपको जो 2 नंबर आसान लग रहे हैं ना, पहले आप उसका एलसीएम सोच लो। ठीक है, 32 वाला का एलसीएम सोच लिया, कितना हो गया, 32 हो गया। ठीक है, अब हमने देखा कि एक 24 नंबर और भी तो है। अब आप देखो 24 और 32 में कॉमन क्या है, 24 और 32 में कॉमन क्या है, 8 कॉमन है, तो मतलब 8 तो मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है, उसको दोबारा नहीं लेना। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ बचा क्या है, 3, तो 32 इंटू 3 आंसर कितना हो जाएगा, 96। ठीक है, तो ये हमारा ज़्यादा बेटर वे है फैक्टर मेथड से, कि अलग अलग सबके फैक्टर्स बनाने में टाइम लग जाता है। इससे अच्छा तो हम बेसिक वाला ही फॉलो कर लेंगे। ठीक है, चलो अभी इसी के मैं आपको 2-3 एग्जांपल समझाता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है, जैसे हम लेते हैं 36, 60 और 45, 36, 60 और 45। ठीक है, अब जैसे ये नंबर ले लिया। ठीक है, थोड़ी सी देखो हमें नंबर्स की नॉलेज रखनी पड़ेगी। अब जैसे हमें इसका हाई है, इसका हमने एलसीएम निकालना है। ठीक है, अगर जिसको पता होगा ना
45 और 60 का कॉमन मल्टीपल, ठीक है, देखना आसान है। 60 का डबल 120 नहीं जा रहा, 60 दिया 180, 45 चौके भी 180 होता है, तो 60 और 45 का लेंगे तो 180 तो मेरे पास यहाँ से आ गया, ठीक है। अब 36 और 180 में कॉमन क्या है, 12। 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 × 3, ठीक है। तो 12 तो मेरे पास ऑलरेडी है, मुझे सिर्फ क्या चाहिए यहाँ पे 18 कॉमन है इसके अंदर, 18 × 2। 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 × 2 लिख सकते हैं। तो 18 तो मेरे पास पूरा का पूरा ऑलरेडी आ गया ना। मैक्सिमम आपने देखना था कि मैक्सिमम कौन सा है, 12 तो है, लेकिन उसके बाद फिर भी नंबर बच जाता है, ठीक है। 36 और 180 में मैक्सिमम फैक्टर कॉमन कौन सा है, 18 मैक्सिमम कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो बच कितना आ गया, 2। तो 180 × 2, तो आंसर कितना हो जाएगा, 360। क्लियर हो गया? नहीं, 360 में नहीं, 36 पंजे तो 180 होता है, तो वो तो लेने की जरूरत ही नहीं थी, 180 ही एलसीएम आ जाता। यहाँ पे हमारी एक मिस्टेक हो गई, ध्यान नहीं दिया हमने। दोबारा सुनो यहाँ पे, ठीक है, दोबारा आपको बताता हूँ। यहाँ देखो 60 और 45 का अगर हमने एलसीएम निकाल लिया, कितना आया, 180। 36 तो उसको पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, तो कोई फैक्टर लेने की जरूरत ही नहीं है, तो 180 ही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। समझे? यहाँ पे दोबारा देखो ध्यान से, मैंने ये बताया कि 36 है, 60 है और क्या है, 45 है। तो 60 और 45 का आपने दो नंबर का एलसीएम ले लिया, कितना आया, 180। अब 180 जो है वो खुद ही 36 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 36 5 जा कितना होता है, 180 होता है। तो 180 हमारा डायरेक्टली क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल और देखते हैं। आप देखो यहाँ पे 8, 9, 12 और 15, ठीक है। सोचो एक बार क्या बनेगा। जो भी आपको वैल्यू आसान लग रही हो ना, उसको लेके आप एलसीएम बना सकते हो। जैसे देखो 12 और 15, ठीक है। अगर मैं आपसे सिर्फ पूछता हूँ कि 12 और 15 का एलसीएम क्या बनेगा, 15 × 15 30, 45 60, हाँ 12 और 15 का एलसीएम कितना हो गया, 60 हो गया। 60 मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, तो हमारे लिए काम इजी हो जाता है ना। अब देखो 60 के अंदर अगर मैं यहाँ देखूंगा 8, ठीक है, 8 को हम लिख सकते हैं 4 × 2, 4 तो पूरा का पूरा इसके अंदर आएगा, 15 चौके 60 होता है, ठीक है। 4 पूरा का पूरा आ रहा है, क्या रिमेनिंग रह गया, 2, तो यहाँ से हम क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे। अब 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3, 3 तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पे इसके अंदर आ रहा है 60 के अंदर, तो एक 3 यहाँ पे आ जाएगा, तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, 360। हाँ जी, बात समझ में आई? कैसे हम कर सकते हैं कि अलग अलग सबके फैक्टर्स लेना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा। हम क्या कर सकते हैं, जो आपको आसान नंबर लगता हो उनका पहले आप एलसीएम ले लो। 12 और 15 बिल्कुल आसान नंबर है, 60 एलसीएम ले लिया। फिर उसके बाद देख लो कि 60 के अंदर 8 का मैक्सिमम क्या इंक्लूड हो रहा है, जो इंक्लूड हो रहा है उसको लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 60 का मैक्सिमम क्या इंक्लूड हो रहा है, 4 इसके अंदर मैक्सिमम आ रहा है, बचा कितना, 2, वो ले लिया। 9 का 3 एक इसके अंदर आ रहा है, तो एक बचा कितना, 3, वो ले लिया। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो ये भी अगर नहीं करना है तो फिर हमारे पास बेसिक वाला मेथड ही है, ठीक है। फिर लास्ट में जो काम आता है ना, फिर हमारे पास वो यही वाला काम आता है कि 8, 9, 12 और 15 का हम क्या निकाल लें, एलसीएम निकाल लें। अगर हम जल्दी जल्दी इसको भी सॉल्व कर लेंगे ना, तो भी टाइम ज़्यादा लगेगा। देखो टेबल मेथड तो सबसे फास्ट है ही है, ठीक है। सबसे पहले वाला जो हमने सीखा ना, टेबल मेथड, सबसे फास्ट तो वही है। अगर तो नंबर्स की नॉलेज रहेगी तो उसको हम लेके कर सकते हैं। दूसरा, अगर नंबर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, 3, 4 हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो आप 2 नंबर का पहले एलसीएम ले लो या 3 नंबर का एलसीएम ले लो, फिर देख लो कि कौन सा फैक्टर बच जाता है, उसको ले लिया करो, ठीक है। नहीं, फिर भी उसमें भी नहीं अगर हो रहा, तो फिर हमारे पास ये बेसिक मेथड है ही। इसमें हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो खुद से डिवाइड होते हैं और जो 1 से डिवाइड होते हैं। तो 2 का यूज़ करो, देखो 2 से किया 4 आ गया, 9, 6 और कितना हो गया, 15। फिर से 2 का यूज़ करो, 2 आ गया, 9, 3 और कितना हो गया, 15, ठीक है। फिर से 2 का यूज़ करोगे तो 9, 3 और 15। 3 का यूज़ करो, 3 3 9, 3 3 5 15, बस आगे तो करने की जरूरत नहीं है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 5 120 × 3 360, ठीक है। तो अगर आप जल्दी जल्दी बना सकते हो तो इसको भी बनाने में आपको टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। कि आपको लगता है कि फैक्टर सोचने में ही ज़्यादा टाइम लग जा रहा है, तो फिर आप इसका यूज़ करो। नहीं तो सबसे पहले तो देखो टेबल, मैक्सिमम जो यूज़ है ना वो टेबल का ही होना है, मैक्सिमम यूसेज टेबल मेथड का होना है। फिर उसके बाद अगर आपको कोई बड़े नंबर मिलते हैं तो प्रैक्टिस करते करते जैसे आपको समझ में आ जाएगा कि 2 नंबर ले लिए, उसका हमने एलसीएम निकाल लिया, बाकी जो बचा उसका फैक्टर ले लिया और कुछ नहीं रहेगा, तो फिर हमारे पास ये वाला तो है ही है, ठीक है। चलो
हाँ जी, अब जैसे उसमें हमने सीखा था डेसिमल वाला, तो यहाँ भी सीखते हैं डेसिमल वाला क्वेश्चन। 0.1, 0.12 और 0.15, ठीक है। इसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो देखो मैंने आपको क्या समझाया था वहाँ पे भी कि आप क्या कर दिया करो, सारे डेसिमल हटा दिया करो। मैक्सिमम डेसिमल देख लो किसके अंदर है, इसके अंदर हमारे पास मैक्सिमम डेसिमल है, कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। मैक्सिमम डेसिमल 2 हैं, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो अब हमने 10, 12 और 15 का एलसीएम लेना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे टेबल चला लो, 15 वन 15 नहीं हो रहा, 15 टू 30 नहीं हो रहा, 45 नहीं हो रहा, 60 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम, ठीक है। बात समझ में आ गई। लेकिन अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करना पड़ेगा, हमें उसको 100 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, 0.6। याद है ना, अगर हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो हम 100 से क्या करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा, ठीक है। बाकी जो मिस्टेक मैंने आपको बताया था, जो मिस्टेक एचसीएफ में होते हैं वही सेम मिस्टेक एलसीएम में भी होती हैं। आपने इसको सिंपली ऐसे 1/10, 12/100, 15/100 लिख के सॉल्व मत कर देना, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। जो सेम बिल्कुल चीज़ें एचसीएफ में बताई थी वही सेम चीज़ें यहाँ पे अप्लाई होंगी, ठीक है। सॉल्व करने का तरीका आपने ये रखना है, जितने डेसिमल है वो हटाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। यहाँ 10 आ गया, यहाँ 12 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, 15, और हमारे पास 60 आ गया, जिससे मल्टीप्लाई किया था फिर उससे क्या कर देंगे, डिवाइड, तो आंसर बन जाएगा 0.6। चलो अब देखो, अब इसमें भी वही, अगर फ्रैक्शन में आपको दे रखा हो, ठीक है, कोई भी नंबर आप ले सकते हो, 2/3, 3/5, 4/7, ठीक है। हमने क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। जब हम एचसीएफ निकाल रहे थे तो ऊपर क्या आ रहा था, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर। जब हम एलसीएम निकाल रहे हैं तो ऊपर क्या आ रहा है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है। न्यूमरेटर का एलसीएम 2, 3 और 4 का एलसीएम, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 3 12, 12 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर 3, 5 और 7 को जो सबसे बड़ी वैल्यू डिवाइड करेगी वो कौन सी है, 1 है, तो हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। बात समझ में आ गई। अगर हमें फ्रैक्शंस की टर्म में दे रखा होगा तो हम एलसीएम कैसे निकाल लेंगे, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। एक पावर वाला एग्जांपल आपको समझा देते हैं। 2⁻³ इंटू 3⁻5 इंटू 5⁻4 इंटू 11⁻3, 2⁻5 इंटू 3⁻2 इंटू 7⁻6 इंटू 11⁻4, ठीक है। अब अगर हमें ये नंबर दे रखे हैं, एक नंबर हमारे पास ये है, दूसरा नंबर हमारे पास ये है, ठीक है। इसका अगर हमें एलसीएम निकालना है तो कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया जितने भी डिफरेंट फैक्टर होंगे ना वो तो आपको सारे लेने ही लेने हैं। जितने भी डिफरेंट फैक्टर होंगे वो सारे हमें लेने ही हैं। जैसे 2 भी ले लिया, 3 भी ले लिया, 5 भी ले लिया, 7 भी ले लिया और 11 भी ले लिया। जितने भी डिफरेंट फैक्टर हैं वो हमने सारे लेने हैं, और पावर जो हमने लेनी है वो कौन से वाली लेनी है, हाईएस्ट वाली पावर, ठीक है। तो यहाँ 2⁻3 है, यहाँ 2⁻5 है, तो हाईएस्ट पावर कौन सी है, 5 वाली। यहाँ 5 है, वहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। यहाँ पे 4 है, वहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे 4 आ जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है, 6 आ जाएगा। यहाँ 3 है, 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करने की मत सोचना, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है। ये आपका एज इट इज़ ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ पाए होगे इतनी बातों को कि अगर हमें एलसीएम निकालना है तो जितने भी डिफरेंट फैक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं, 2 भी, 3 भी, 5 भी, 7 भी और 11 भी, डिफरेंट फैक्टर, ठीक है, सारे लेने हैं। और पावर कौन सी लेते हैं, हाईएस्ट वाली पावर, ठीक है। तो यहाँ 3 था, यहाँ 5 था, हाईएस्ट पावर कौन सी है, 5। यहाँ 5 है, वहाँ पे 2 है, तो कितना आ जाएगा, 5। यहाँ पे 4 है, एज इट इज़ आ गया, और 7 की पावर 6 आ गया, और 11 की पावर कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। क्लियर है। तो ये हमारा बेसिक वाला पार्ट ख़त्म हो गया। तो अब हम इसकी टाइप्स वगैरह स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो टाइप 1 हमारी स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। देखो
क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर, ठीक है, वो सबसे छोटा नंबर विच वन डिवाइडेड बाय, जो डिवाइड होता हो किससे, 8, 9, 12 एंड 15 से, टू लीव द सेम रिमाइंडर 1 इन ईच केस, ठीक है। अब देखो आपने ध्यान रखना है कि एच से वो क्वेश्चन आया कि एलसीएम क्वेश्चन आया, ठीक है, और मेनली जो आपने फोकस करना वो किसके ऊपर फोकस करना है, इसके ऊपर, ठीक है। यहाँ पे जब आपका एलसीएम का क्वेश्चन आता है तो क्या लिखा था, डिवाइडेड बाय, जो डिवाइड होता हो, ठीक है, और जब एस से वो क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे क्या आता था, विच डिवाइड्स, जो डिवाइड करता हो, ठीक है। तो जब डिवाइडेड बाय आता है तो हमने क्या लगाना है, एलसीएम, और जब विच डिवाइड्स आता है तो आपने क्या लगाना होता है, एचसीएफ लगाना होता है, ठीक है। तो 8, 9, 12, 15 का हमें यहाँ पे एलसीएम निकालना है, ठीक है, और इसका भी हमने एलसीएम निकालना सीखा ही, ताकि 8, 9, 12, 15 का हमने एलसीएम कैसे निकालना है, ठीक है। सिंपल सा देखो मैंने आपको तरीका बताया, इसको फॉलो करोगे तो जल्दी हो जाएंगी बड़ी वैल्यूज़ के लिए, ठीक है। 12 और 15 का एलसीएम कितना होता है, 60 होता है, वो हमने लिख लिया। 60 और 8 के अंदर, 60 और 8 के अंदर मैक्सिमम कॉमन फैक्टर कौन सा होता है, 4, या फिर आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी बोल सकते हो, तो हम सीख ही चुके हैं। 60 और 8 के अंदर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, 4 है, तो फिर बचा कितना, तो बचा हमारे पास कितना, 2, वो 2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 9 और 60 के अंदर मैक्सिमम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, 3 है, ठीक है, तो फिर बचा कितना, 3, तो एक 3 तो यूज़ हो चुका है, एक 3 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, तो हमारे पास कितना आ गया, 120, 360, 360 हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया, ठीक है। देखो 360 जो है ना, ये वो नंबर है जो 8, 9, 12 और 15 से क्या हो रहा है, एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। 360 हमारा वो नंबर है जो 8, 9, 12, 15 से क्या हो रहा है, एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। लेकिन हमें ये नंबर नहीं चाहिए, हमें चाहिए विच लीव सेम रिमाइंडर 1 इन ईच केस, ठीक है। तो रिमाइंडर हमें 1 बचाना है, तो हम इसमें क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे, तो 361। तो 361 अब हमारा वो नंबर है कि जब आप 8, 9, 12, 15 से डिवाइड करोगे ना, तो आपको रिमाइंडर क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। हाँ जी, क्वेश्चन समझ में आ गया। हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना था, ठीक है, और वो भी सबसे छोटा, ठीक है। ऐसे और भी बड़े नंबर हो सकते हैं 360 से बड़े, लेकिन हमें कौन सा सबसे छोटा ढूंढना था, तो इसलिए हमने क्या निकाला, एलसीएम निकाला। तो 8, 9, 15 बार एलसीएम निकाला, कितना है, 360। 360 तो वो नंबर होगा जो एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, लेकिन हमें रिमाइंडर 1 बचाना था, तो इसलिए हम इसमें 1 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। आप चाहे डिवाइड करके देख लेना, जब आप 8, 9, 12, 15 से डिवाइड करोगे तो सब में आपको रिमाइंडर 1 ही मिलेगा, ठीक है, क्लियर है। तो चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द लीस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय, यहीं पे मैं चेंज कर देता हूँ, 8, 12, 16, 32, 8, 12, 16 एंड 32 लीव सेम रिमाइंडर 3 इन ईच केस, ठीक है। चलो बनाओ, ठीक है। तो काम हमारा सिर्फ क्या है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकाल के जो भी रिमाइंडर आ रहा होगा वो ऐड कर देना, ठीक है। तो हमारे पास देख लेते हैं नंबर कौन से 8, 12, 16, 32, 8, 12, 16, 32, ठीक है। अब देखो 8, 32 और 16 सभी एक कैटेगरी के लग रहे हैं, 8, 16 और 32 सभी एक कैटेगरी के लग रहे हैं, तो 16, 32 और अगर 8 का अगर मैं एलसीएम लूँगा कितना आएगा, 32 आएगा, ठीक है, क्योंकि 32 जो है वो 8 से भी डिवाइड हो रहा है और 16 से भी डिवाइड हो रहा है। तो 8, 16 और 32 का एलसीएम लिया, कितना आ गया, 32। अब बचा हमारे पास 4, 12 और 32 के अंदर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, 12 और 32 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, 4 है, ठीक है। तो फिर बचा हमारे पास कितना, 3, तो 32 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 96 हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब 96 एलसीएम आ गया, लेकिन 96 तो ये वो नंबर है जो इन चारों से क्या हो रहा है, एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, लेकिन हमें एग्जैक्टली डिवाइड वाला नहीं चाहिए, हमें कौन सा चाहिए, जो सेम रिमाइंडर 3 बचाता हो। तो 3 हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो आंसर हमारे पास कितना हो जाएगा, 99। हाँ जी, बात समझ में आई। क्वेश्चन में आपको क्या बताया गया, आपसे पूछा था वो सबसे छोटा नंबर निकालना है जो डिवाइड होता हो किससे, 8, 12, 16, 32 से, लीव द सेम रिमाइंडर 3 इन ईच केस। तो 8, 12, 16, 32 का रिमाइंडर हमने एलसीएम कैसे निकाला, 16, 32 और 8 का एलसीएम हो जाएगा 32। 12 और 32 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है 4, तो बचा कितना, 3, तो वो 3 मुझे लेना है, तो 96 हो गया एलसीएम। तो 96 तो वो वैल्यू थी जो एग्जैक्टली डिवाइड हो रही थी, लेकिन आपको सेम रिमाइंडर 3 वाली चाहिए थी, तो इसलिए हमने 3 क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। चलो, तो पहली टाइप क्लियर हो गई, आसान थी। अब हम टाइप 2 पे चलते हैं।
हाँ जी, अब टाइप 2 देखो। देखो ये हमारा इंपॉर्टेंट टाइप है, एग्जाम में मतलब काफ़ी बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। 5 डिजिट का वो सबसे छोटा नंबर आपको बताना है विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 15 एंड 18, जो एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए किससे, 12, 15 और 18 से, ठीक है। देखो यहाँ से इस बात को समझो ध्यान से, हमें ऐसा नंबर चाहिए जो एग्जैक्टली डिवाइड होता हो किससे, 12 से भी, 15 से भी और 18 से भी, ठीक है। तो या तो आप ऑप्शन में देखो कि मैं 12, 15, 18 से चेक कर लूँ भी कौन सा नंबर 18 से डिवाइड होता है, ठीक है। लेकिन या फिर हम क्या करें कि उनके फर्दर फैक्टर्स चेक करने जिनके डिविजिबिलिटी रूल बनते हैं, जिनके डिविजिबिलिटी रूल हमें पता है, ठीक है। अब देखो सबसे जो मैक्सिमम जो यूसेज होता है ना, मैक्सिमम यूसेज जो होता है वो हमारा किसका होता है, 9 के फैक्टर का, ठीक है। 9 का रूल क्या होता है, सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9, ठीक है। मैक्सिमम जो यूज़ होगा ना वो आपने क्या करना, सबसे पहले अगर आपको कोई फैक्टर देखना है वो कौन सा देखना है, 9 वाला देखना है कि कोई भी आपको एक ऐसा नंबर मिल जाए जो क्या होता हो 9 से डिवाइड होता, तो आप उसका यूज़ करोगे। 9 नहीं मिलता तो फिर आप 3 को ढूंढा करो, क्योंकि 3 का रूल भी ऐसा ही होता है कि सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3, ठीक है। 9 का हो गया, 3 का हो गया, फिर उसके बाद आप 4 का देख सकते हो, ठीक है। 4 का रूल क्या होता है, लास्ट 2 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 4, ठीक है। और 5 का तो आप जानते हो क्या होता है, ठीक है। और बस मैक्सिमम तो यूसेज जो हमारा वो इन्हीं का होता है, ठीक है। फिर अगर किसी कोई और आएगा तो हम देख लेंगे। मतलब कहने का मतलब है कि आपने पूरे नंबर ना देख के उनके फैक्टर्स देखने होते हैं कि कौन सा ऐसा फैक्टर है, ठीक है। तो 9 का रूल हमने लिख दिया, सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9, 3 का रूल लिख दिया और 4 का रूल लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब आप मुझे बताओ जो नंबर 18 से डिवाइड होगा तो दैट मीन्स वो नंबर 9 से भी डिवाइड होना चाहिए। जो नंबर अगर 18 से डिवाइड होता है दैट मीन्स वो हमारा 9 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो आप सिर्फ ये चेक कर लो कि 9 से कौन सा आपका ऑप्शन डिवाइड हो रहा है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल, सम ऑफ डिजिट्स, इसका सम ऑफ डिजिट करोगे 1 + 1 2, 9 से डिवाइड नहीं हो रहा। इसका सम ऑफ डिजिट करोगे 5, 6 और 1 7, 9 से डिवाइड नहीं हो रहा। इसका सम ऑफ डिजिट करोगे 3, 9 से डिवाइड नहीं हो रहा। इसका सम ऑफ डिजिट करोगे 9, तो ये डिवाइड हो रहा, तो ये हमारा आंसर है। हाँ जी, बात समझ में आ गई मैंने क्या बताया, ठीक है। ध्यान से सुन लो, जो भी आपके मन में सवाल है ना, एक ऑप्शन आ जाए, 2 ऑप्शन आ जाए, 9 ना मिले, 2 ना मिले, तो वो सब हम आगे करेंगे। अभी जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लो, ठीक है। मैंने आपको ये बताया कि हमें वो नंबर चाहिए था जो 12, 15 और 18 तीनों से क्या होता हो, एग्जैक्टली डिवाइड होता हो। तो बड़े बड़े नंबर ना देख के आपने देखना होता कौन से फैक्टर आपको मिल सकते हैं देखने के लिए, ठीक है। सबसे पहले आपने 9 को ही ढूंढना होता है, ठीक है, क्योंकि 9 में ना पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम होती हैं। क्योंकि 9 का रूल होता है सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9, मतलब पहले तो अगर 9 का मल्टीपल होगा 9 में आएगा, फिर 18 में आएगा, फिर 27 में जाएगा, तो पॉसिबिलिटीज़ क्या रहती हैं, कम रहती हैं। तो जनरली 9 में हमें एक ही ऑप्शन मिलता है, हम उसको मार्क कर देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे 9 के रूल चेक किया कि 9 से हमारा ये तीनों डिवाइड नहीं हो रहे, ये डिवाइड हो रहा था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। फिर भी अगर आप पूरा सॉल्व करना चाहते हो तो इस क्वेश्चन को मैं आपको पूरा सॉल्व करके भी बताऊंगा, ठीक है। अब एग्जैक्टली डिविजिबल चाहिए तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। 12, 15, 18 का एलसीएम निकालना है, ठीक है। अब देखो आप एलसीएम कितनी आसानी से निकाल सकते हो कि 12 और 15 का एलसीएम कितना होता है, 60। 12 और 15 का एलसीएम 60 होता है। 18 और 60 में कॉमन कितना है, 6। 6 तो कॉमन हो गया, तो बाकी क्या बच गया, 3। तो कितना आ जाएगा एलसीएम, 180। तो 180 हमारा वो नंबर है जो इन तीनों से क्या हो रहा है, एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। अब आपको चाहिए क्या, लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। 5 डिजिट का आपको सबसे छोटा नंबर चाहिए। अब मुझे बताओ 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होता कौन सा है, 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है, यही तो होता है 10,000। तो आपने क्या करना है, इस 10,000 को आपने इस एलसीएम से डिवाइड करके देखना है। अब हम इसको 180 से डिवाइड करेंगे, 185 ज़ा 900, रिमाइंडर आएगा 100, एक जीरो कैरी उतार लेंगे, 185 ज़ा 900, रिमाइंडर कितना आएगा, 100, ठीक है। तो हमने देखा कि जो 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है वो तो हमारा 180 से डिवाइड हो ही नहीं रहा। 5 डिजिट का जो सबसे छोटा नंबर है वो तो हमारा 180 से डिवाइड हो नहीं रहा। तो यहाँ पे अब देखो लेकिन हमें तो वो नंबर चाहिए ना जो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। तो मुझे ये बताओ कि रिमाइंडर 100 में मैं क्या ऐड कर दूँ कि 180 से डिवाइड हो जाए।
रिमाइंडर 100 में मैं क्या ऐड कर दूं कि 180 से डिवाइड हो जाए, 80 ऐड कर दूंगा तो 180 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब जो नंबर 10,000 है उस 10,000 में भी हम कितना ऐड कर देंगे, 80। तो आंसर हमारा हो जाएगा 10,080। तो जो बच्चा सॉल्व करना चाहता है वो सॉल्व कर ले, लेकिन मैंने आपको बता दिया हम सबसे पहले फैक्टर से ही चेक किया करेंगे, ठीक है। अगर फैक्टर्स का यूज़ नहीं कर पाएंगे तो फिर बेसिक की तरफ जाएंगे। दोनों में से आप कोई भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। समझ गए क्या बताया मैंने? देखो 12, 15, 18 का हमने एलसीएम लिया, कितना आ गया, 180 आ गया। 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर चाहिए था, 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है, 10,000। 180 से हमने डिवाइड किया, 185 से 900, रिमाइंडर आया 100। फिर से 185 से 900, रिमाइंडर कितना आया, 100। अब हमें चाहिए था नंबर जो एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, लेकिन यहाँ पर तो रिमाइंडर आ रहा था। तो 100 रिमाइंडर में क्या ऐड कर दिया जाए कि वो 180 से क्या हो जाए, पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो 100 में हम कितना ऐड कर देंगे, 80। तो नंबर में भी 80 ऐड हो जाएगा, तो आंसर बन जाएगा 10,080। ठीक है, क्लियर। चलो आगे देखते हैं ऐसे क्वेश्चन। हाँ जी, चलिए अब देखो इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पे क्या बोला गया, देखो फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ 4 डिजिट्स। इस बार क्या पूछा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ 4 डिजिट, 4 डिजिट का वो सबसे बड़े नंबर की बात कर रहा है। पिछले क्वेश्चन में 5 डिजिट के सबसे छोटे नंबर की बात की थी, यहाँ पे 4 डिजिट के सबसे बड़े नंबर की बात कर रहा है। विच वन डिवाइडेड बाय 12, 15, 20 एंड 30 लीव्स नो रिमाइंडर इन केस। कोई रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, एग्जैक्टली डिविजिबल। तो देखो अगर आपसे एग्जैक्टली डिविजिबल पूछा गया है कि वो नंबर एग्जैक्टली डिवाइड होता हो, तो मैंने कहा कि हम इनसे चेक कर लेते हैं कि कौन सा नंबर जो एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा हो। तो पूरे पूरे नंबर नहीं चेक करते, इसमें से फैक्टर्स उठा के देख लेते हैं हम, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मैंने आपको बोला 9 का फैक्टर ढूंढा करो, लेकिन इस बार तो मुझे 9 का फैक्टर कहीं मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। 9 का फैक्टर नहीं मिल रहा तो मैंने आपको कहा कि 3 का फैक्टर देखा करो। कोई ऐसा नंबर 3 से, हाँ 3 से डिवाइड होने वाला तो काफ़ी नंबर है। इसका मतलब अगर ये फैक्टर 3 से डिवाइड हो रहे हैं तो जो मेरा नंबर है वो भी तो 3 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। चलो अब चेक करते हैं। 3 का डिविजल रूल क्या होता है, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजल बाय 3, ठीक है। अब देखो 18, 4, 22 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, 18, 5, 23 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो आंसर कौन सा हो गया, सी ऑप्शन, ठीक है। बात समझ में आ गई। ये एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया आपसे, ठीक है। तो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो आपने सिर्फ फैक्टर्स देखने होते हैं, ठीक है। फिर भी मान लो कि आप कह दो कि नहीं सर 2-3 अगर ऑप्शन बन रहे होते तो फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आप देखो सॉल्व करना मैंने आपको सिखाया, 12, 15, 20 और 30। इसका एलसीएम तो वैसे ही आसान दिख रहा है, कितना है, 60 है। 60 12 से भी होता है, 15 से भी, 20 से भी, 30 से भी, 60 क्या हो गया हमारा एलसीएम हो गया। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ 4 डिजिट, मुझे बताओ 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है। 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर ये तो होता है, ठीक है। तो अब आप 60 से इसको डिवाइड करोगे, 61 ज़ा 60, ठीक है। बचा कितना, 39, एक 9 आ जाएगा। 66 ज़ा 360, बचा कितना 39, फिर से 9 आ जाएगा। 66 ज़ा 360, बचा कितना 39, ठीक है। अब रिमाइंडर 39 आ गया, लेकिन हमें तो एग्जैक्टली डिवाइड बनाना है। अब 39 से आप आगे नहीं जा सकते, क्योंकि मुझे 4 डिजिट का ही नंबर रखना है। इसमें कुछ ऐड करोगे फिर तो वो 5 डिजिट में चला जाएगा ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 39 इसमें से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 9999 में से 39 माइनस कर दो तो 9960 हमारा आंसर है। हाँ जी, समझ में आ गया। तो या तो हम फैक्टर से चेक कर लेंगे या फिर आप ये बना लोगे, ठीक है। दोनों में से कुछ काम तो करना ही पड़ेगा ना, तभी तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो एग्जाम में कैसे करोगे, ठीक है। देखो मैं दोबारा बताता हूँ। मैंने फैक्टर से क्या बताया कि हमें ऐसा नंबर चाहिए जो ये जो नंबर है ना, जो सबको पूरे को डिवाइड कर देते हो, ठीक है। तो हम पूरे बड़े बड़े नंबर ना देख के हम उनके फैक्टर्स देख लेते हैं, ठीक है। तो फैक्टर्स में सबसे पहले हम 9 ढूंढते हैं, तो 9 तो कहीं पे भी नहीं था। 9 नहीं मिला तो आप 3 को देख लो, 3 वाला फैक्टर देख लेते हैं। तो जब मैंने 3 वाला फैक्टर देखा, 3 से ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, सिर्फ ये हो रहा था, तो वो आंसर हो जाएगा। लेकिन अब कई बच्चों के माइंड में बैठता है अगर 2 आ जाए, ठीक है, अगर नन ऑफ दिस ऑप्शन में आ जाए तो क्या करना होता है, तो फिर उसके लिए हमें सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होता है ये। तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये रिमाइंडर बच गया। अब हम आगे नहीं जा सकते, इसमें कुछ प्लस नहीं कर सकते, नहीं तो वो 5 में आंसर चला जाएगा। तो 39 को हम पूरे को उठा के इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 9960, ठीक है। चलो अब इसी टाइप के 2 क्वेश्चन और देखते हैं। हाँ जी, चलो अब इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, ठीक है।
यहाँ पे क्या कह रहा था, स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिमिनिश बाय 3, वो नंबर, डिमिनिश का मतलब होता है कम कर देना, वो नंबर जिसको डिमिनिश कर दिया जाए किससे, 3 से, इट डिविजिबल बाय 21, 28, 36 एंड 45। ठीक है, हमें ऐसा नंबर निकालना है जब मैं उसको 3 से कम कर दूं तब वो क्या होना चाहिए, इन चारों से एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, अब जो हमें ऑप्शन में अब जो हमें नंबर दे रखे हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबको पहले 3 3 से कम कर देना है। ठीक है, तो 3 3 माइनस कर दो सब में से, तो यहाँ 3 3 माइनस करोगे, ये 420 हो गया, ये 1254 हो गया, ये 1260 हो गया, और ये कितना हो गया, 1257 हो गया। अब जब हमने सबको 3 से डिमिनिश कर दिया ना, तो अब वो क्या होना चाहिए, इन चारों से एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए। अब मैंने आपको बताया बड़े नंबर से तो आप देखोगे नहीं, आपको सबसे पहले फैक्टर देखना होता है। सबसे पहले क्या ढूंढोगे, 9। क्या कोई ऐसा नंबर है जो 9 से डिवाइड हो रहा हो? हाँ जी, 36 भी हो रहा है, 45 भी हो रहा है। कोई भी ऐसा एक नंबर मिल जाए जो हमारा क्या हो रहा हो, 9 से डिविजिबल हो रहा हो। तो अब मैं 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करूँगा। 4 + 2 6, 9 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। 5 9, ये भी नहीं हो रहा, ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा। तो ये आंसर हमारा हो गया सी ऑप्शन। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो फैक्टर से हमने इसको सिर्फ 2-3 सेकंड के अंदर ही हमने क्वेश्चन को बना लिया। फैक्टर्स आपको माइंड में रखने बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, कि जब भी आपसे एग्जैक्टली डिविजिबल पूछा जाए तो हमने क्या करना है, फैक्टर से उठा के कर देना है। और दोबारा सुनो, देखो क्वेश्चन क्या था, द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिमिनिश बाय 3, वो नंबर जिसको अगर 3 से कम कर दिया जाए तो वो डिविजिबल होना चाहिए 21 से भी, 28 से भी, 36 से भी और 45 से भी। तो सबसे पहले तो 3 से कम करना था, तो मैंने सबको क्या कर दिया, 3 3 से माइनस कर दिया। अब उसके बाद हमें फैक्टर देखना होता है। सबसे पहले कौन सा फैक्टर देखेंगे, 9 का। 9 से डिवाइड हो रहा है ना, तो यहाँ पे भी ये 9 से डिवाइड होना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, सिर्फ यही हो रहा था। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, चलो। लेकिन अगर आप सॉल्व करना चाहते होगे, ठीक है, तो देखो 21, 28, 36 और 45 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, मैंने आपको बताया किसी भी 2 नंबर को लेके पहले आप कर लिया करो। अब आपको अगर यहाँ पे देखो सारे मुश्किल लग रहे हैं, 21 28 भी मुश्किल लग रहा है, 28 36 भी मुश्किल लग रहा है, 36 45 भी मुश्किल लग रहा है, तो हम एक सिंगल लेके भी कर सकते हैं। ठीक है, समझाता हूँ। वैसे तो मेरे को 36 और 45 का पता है कि 180 होता है, तो 180 से लेके कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको मान लो कि आपको नहीं आ रहा। ठीक है, आपने क्या करना, सबसे बड़ा नंबर उठा लिया करो। सबसे बड़ा नंबर पहले उठा लो। सबसे बड़ा नंबर उठा लिया, कितना है, 45 है। ठीक है, अब एक एक करके चलते जाओ। 21 क्या होता है, जो इसमें कॉमन हो, 3 तो कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या, 7। 21 और 45 में 3 तो कॉमन आ जाएगा ना, बचेगा कितना, 7 बचेगा। ठीक है, अब 28 पे आ जाओ। 28 को हम लिख सकते हैं 4 और 7, 7 तो हमारे पास ऑलरेडी आ गया ना, तो बचा कितना, 4 बचा। अब बचा कितना, 36। 36 क्या होता है, 9 × 4, 9 तो यहाँ पे इसके अंदर है ही है, और 4 यहाँ पे है ही है, तो बस आगे करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो 7 4 28 और 45 हमारे पास है, कितना हो जाएगा, 1260। ठीक है, बात समझ में आ गई कि हमने क्या करना है, कि हमने सबसे बड़ा नंबर उठा लिया। क्योंकि देखो जो सबसे बड़ा नंबर होता है ना, उससे छोटा एलसीएम नहीं हो सकता। आप एक लाइन लिख सकते हो, एलसीएम कैन नॉट बी स्मॉलर देन ग्रेटेस्ट नंबर। एलसीएम जो सबसे बड़ा नंबर होता है ना, उससे तो छोटा हो ही नहीं सकता। या तो वही नंबर होगा या उससे कोई ना कोई बड़ा ही होगा, उससे छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, एचसीएफ में भी मैंने आपको एक लाइन लिखवाई थी, एलसीएम में भी लिख लो, एलसीएम कैन नॉट बी स्मॉलर देन ग्रेटेस्ट नंबर। जो सबसे बड़ा नंबर होता है, एलसीएम उससे छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैंने सबसे बड़ा नंबर उठाया 45, 45 हमने यहाँ पे उठाया, 45 हमने यहाँ पे लिख लिया। 21 और 45 में देखा कॉमन क्या है, 3 है। ठीक है, तो वो तो मेरे पास है ही है, क्या नहीं था मेरे पास, 7 नहीं था, तो 7 ले लिया। 28 में और हमने इसमें देखा इन सब में कि यहाँ पे 4 × 7 होता है, 7 तो मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैंने 4 ले लिया। 36 होता है 9 और 4, 9 भी मेरे पास था, 4 भी मेरे पास था। ठीक है, तो कुछ लेने की जरूरत नहीं है, तो आंसर सीधा हो जाएगा 1260। तो 1260 वो नंबर आ गया जो इनसे क्या हो रहा है, एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। लेकिन मुझे वो नंबर निकालना है जिसको पहले 3 से कम कर दूं, तो इसको 3 से मत कम कर देना, यहाँ पे हमें 3 क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। क्योंकि नंबर तो 1263 होगा ना, जब 1263 को मैं 3 से कम करूंगा तब कितना आएगा, 1260 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उल्टा चलता है, याद रखना। ऑप्शन से करोगे तो डायरेक्टली डिमिनिश करना है, क्योंकि वो नंबर आपको वहाँ पे मेंशन होगा। यहाँ पे हमने एलसीएम निकाला जो डिवाइड हो रहा है, लेकिन हमें चाहिए वो नंबर चाहिए जिसको बाद में 3 से कम कर दिया जाए ना, तब डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें 3 क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तब आएगा। ठीक है, समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।